To start a new chapter which is accounting for partnership firm, in which fundamentals. In last 8 videos we have completed the one chapter which is NPO, non-profit organization. If anyone have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos, and like and share it the video also. What contents will be discussed in this video regarding this chapter? First we will discuss it. What is defined partnership? पार्टनरशिप होता क्या है? What is the meaning of partnership? पार्टनरशिप बोलते हैं किसको है? सेकेंड वन, मेन फीचर्स, इसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप्स की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम इसको बोल सकते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप. एंड थर्ड वन इज राइट्स ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर्स के क्या क्या राइट है, दिस विल स्टडी इन दिस वीडियो. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप होती क्या है? What do you mean by partnership? What is the meaning of partnership? We will study. According to section 4. किसका section 4? Indian Partnership Act 1932. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है, वी विल स्टडी. पार्टनरशिप इज द रिलेशन. पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, आपस में समझौता है. किस किस के बीच में? बिटवीन. किस किस के बीच में? बिटवीन टू और मोर पर्सन. पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है. किसके बीच में? टू और मोर पर्सन्स, दो और दो से अधिक आदमियों के बीच में क्या है? समझौता है, जो तैयार होते हैं किसके लिए? हु हैव एग्रीड. तैयार होते हैं किसके लिए? टू शेयर दी प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस. क्या बोला है? डेफिनेशन क्या बोल रही है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज ए रिलेशन. पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है. क्या है? समझौता. किसके बीच में? बिटवीन्स. किस किस के बीच में? टू और दो से ज्यादा अधिक पर्सन्स के बीच में. किस लिए? हु हैव एग्रीड. तैयार होते हैं किसके लिए? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस. बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए. और कैरीड ऑन बाई ऑल और any of them acting for all. और carried by all, या तो सारे के सारे मिलकर के क्या चलाएंगे? बिजनेस, या उनके बिहाफ पे, और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई, एक्टिंग फॉर ऑल, उस सभी के लिए कोई एक आदमी उस बिजनेस को
चलाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 में क्या बताया है इंडियन पार्टनरशिप 19 एक्ट 1932 में? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है किस किस के बीच में? टू और मोर पर्सन्स, दो कम से कम कितने? टू तो होने कंपल्सरी है और उससे अधिक हो सकते हैं। किस लिए? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, ताकि जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसको बांट सके और बिजनेस को चला सके। कैसे? कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी के सभी मिलकर के चलाएंगे, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनके बिहाफ पे कोई एक क्या पार्टनर क्या चलाएगा? बिजनेस चलाएगा। क्लियर है बात? ओके। अब बात आती है पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन होते हैं भाई? एक राम है, लेट अस टेक एग्जांपल, राम एंड श्याम, दो फ्रेंड्स आपस में। उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर के एक शॉप खोलेंगे। किसकी? गारमेंट्स की। इन दोनों ने क्या समझौता किया? रिलेशन है दोनों के बीच में, क्या एग्रीड हुआ कि हम एक बिजनेस खोलेंगे। किसका? गारमेंट्स का। और हम दोनों उसको क्या चलाएंगे? बिजनेस चलाएंगे। किसकी? गारमेंट्स की शॉप। और उससे जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है बात? जो भी उसके अंदर प्रॉफिट होगा उनको हम क्या कर लेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। भाई दोनों ने मिलकर के क्या खोली? शॉप खोली। और क्या डिसाइड किया? जो भी उससे प्रॉफिट होगा हम उनको इक्वली बांट लेंगे। और भाई कभी तुम एब्सेंट रहो तो मैं चला लूंगा, अगर आप नहीं आ पाओ तो उस दिन मैं चला लूंगा। या तो उनके दोनों के बिहाफ पे कोई एक चलाएगा, या दोनों के दोनों उस बिजनेस को, गारमेंट की शॉप को क्या करेंगे? रन करेंगे। तो ये जो राम और श्याम है, इन्होंने अपनी दुकान खोली है, तो राम और श्याम दोनों क्या है? पार्टनर्स है। और तो इसका मतलब पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स आर दी ओनर ऑफ द फर्म। पार्टनर्स क्या है भाई? राम और श्याम ने दुकान खोली है, तो राम और श्याम क्या है? दुकान के मालिक है। भाई राम और श्याम क्या है? डिसाइड किया उन्होंने कि हम एक शॉप खोलेंगे, तो इसका मतलब कि राम और श्याम क्या है? राम और श्याम क्या है? ओनर है। किसके? गारमेंट स्टोर की। क्लियर है बात? ओके। ये तो बात होगी कि पार्टनर्स कौन होते हैं। पार्टनर्स आर दी ओनर ऑफ द फर्म। क्लियर है बात? अब बात आती है कि जो ये फर्म है, जो बिजनेस है, बिजनेस किसको बोलते हैं? फर्म। मीनिंग ऑफ फर्म। फर्म क्या होता है? बिजनेस विच इज रन बाय द पार्टनर्स। जो बिजनेस रन करता है पार्टनर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म। क्लियर है बात? पार्टनर्स कौन होते हैं? ओनर ऑफ द फर्म। फर्म क्या होते हैं? बिजनेस जो कौन चलाते हैं? पार्टनर्स चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्म। और पार्टनरशिप क्या होती है? डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 4 के। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है, आपस में संबंध है, समझौता है। किस किस के बीच में? टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, जो तैयार होते हैं एग्रीड रेशो पे इक्वली बांटने के लिए, या जो भी उन्होंने अपना रेशो तैयार किया है उस पे प्रॉफिट बांटने के लिए। किसका? बिजनेस का। और कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो दोनों मिलकर के, या जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलकर के बिजनेस चलाएंगे, या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर क्या चलाएगा? बिजनेस चलाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। क्लियर है बात? नाउ we will study the second content, which is features, or we can say characteristics
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। भाई हमने पढ़ा था कितने कंपलसरी है, 2। तो फर्स्ट फीचर जो हमारा आता है 2 और मोर पर्सन। तो इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन। कितने होने चाहिए, कम से कम कितने, 2 पर्सन, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 32 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में केवल मिनिमम बताया है कि 2 से कम कितने होने चाहिए, 2। मैक्सिमम के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया। बट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 देयर मस्ट बी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं कितने, 100 पार्टनर्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की, 2 और मोर पर्सन। इसमें क्या बताया है, देयर मस्ट एटलीस्ट बी 2 पर्सन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, 2, और 2 से अधिक, कम से कम 2 तो चाहिए। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने 1932 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम की लिमिट नहीं रखी, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया है कि जो पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, 100। इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। क्लियर है बात, ओके। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एग्रीमेंट। मीन्स जो पार्टनरशिप है वो हमेशा बेस पे रहती है किसके, एग्रीमेंट। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म होगी वो हमेशा किस पे डिपेंड होगी, एग्रीमेंट पे। वी कैन से दैट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है, रिजल्ट है किसका, एग्रीमेंट का। जब एग्रीमेंट होगा तब क्या होगी, पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप comes into existence by an agreement, not by operation of law। क्या बताया है, जो पार्टनरशिप है वो किस पे डिपेंड है, एग्रीमेंट पे। जब पार्टनरशिप कब एग्जिस्ट होगी, कब मानी जाएगी, जब उन दोनों के बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। पार्टनरशिप में लॉ का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप डिपेंड है किस पे, एग्रीमेंट पे। जब एग्रीमेंट होगा तभी क्या मानी जाएगी, उन दोनों के बीच में क्या है, पार्टनरशिप है। इसमें लॉ का कोई भी रोल नहीं है। क्लियर है बात, ये तो होगी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और इन राइटिंग। बट जो एग्रीमेंट है या तो वो क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है या रिटर्न में भी हो सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न में ही होगा, ओरल भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। और एग्रीमेंट्स में क्या डिसाइड होता है, एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि दे कैन राइट्स, म्यूचुअल राइट्स, उनके क्या क्या अधिकार है, वो क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं,
और उनकी ड्यूटीज, उनको क्या क्या काम करना है, दिस विल बी मेंशन इन दी व्हाट एग्रीमेंट, किसके, पार्टनर्स की। तो क्लियर है बात। जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के बेस पे क्या फॉर्म होती है, पार्टनरशिप। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पार्टनरशिप कैन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप बनती है कब, बाय एग्रीमेंट से, इसमें लॉ का कोई भी रोल नहीं है। एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, एग्रीमेंट क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट में क्या क्या चीज कंटेन रहती है, कंटेंट्स इन एग्रीमेंट म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर है बात। इट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। Now third one, existence of business and profit motive। क्लियर है बात। अब इसमें क्या बोला है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया है कि जो पार्टनरशिप है, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेगी, जो भी पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे और क्या स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उनका जो बिजनेस का मोटिव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक तो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। जो उनका मोटिव हो बिजनेस का वो क्या हो, प्रॉफिट कमाना। And second one is that business which is run by the partners is legal, do legal activities। तो इसका मतलब क्या बोला है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस जो भी पार्टनर्स, तो इसका मतलब कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशंस हो गया, तो रिलेशंस हो गया तो क्या हो गया, वो पार्टनरशिप हो गई। पार्टनरशिप होगी तो उन्होंने एक बिजनेस खोला और उस बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीगल एक्टिविटीज होनी चाहिए उस बिजनेस की, और उसका दूसरा मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। तो इसका मतलब कि पार्टनर्स की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर ली। फर्स्ट क्या था, 2 और मोर पर्सन्स। सेकंड वन, एग्रीमेंट होना चाहिए किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। थर्ड वन, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, कोई बिजनेस होगा उसकी कैसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, लीगल एक्टिविटीज, और उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। क्लियर है बात। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। The agreement which partners have decided, जो उनका एम होना चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग। एग्रीमेंट्स में क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, किस किस के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, या तो एग्रीड रेशो पे या इक्वली। क्लियर है बात। अगर उन्होंने मेंशन कर लिया कि हम तो इतने रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, या तो वो होना चाहिए या इक्वली अगर नहीं है तो। क्लियर है बात। नेक्स्ट डेफिनेशन, which one, sixth one, sorry fifth one. What is characteristics, relationship of principal and agent। इसका मतलब ये है जो भी पार्टनर बिजनेस में होगा, जो भी पार्टनर बिजनेस में होगा, जो भी बिजनेस का पार्टनर है वो कैसे काम करेगा, एज ए प्रिंसिपल और एजेंट। कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या, प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। प्रिंसिपल मीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क, एजेंट मीन्स डू दी वर्क in the business।
क्लियर है बात। तो इसमें यह बताया गया है ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। जो पार्टनर है वो एज वेल एज इज क्या है, एजेंट भी है और पार्टनर्स भी है किसके, फर्म के। क्लियर है बात। एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाई हिज एक्ट्स एंड प्रिंसिपल। एक पार्टनर है वो अपने बिहाफ पे एक एजेंट के तौर पे दूसरे पार्टनर्स को उस काम के लिए जो गलत है उसके लिए रोक भी सकता है और उसके लिए परमिशन नहीं भी दे सकता है। इसलिए वो एज ए कैसे काम करता है, प्रिंसिपल भी और एजेंट। उसको अधिकार है कि वो जो काम है वो काम नहीं कर सकता अगर कोई पार्टनर्स उसमें क्या गलत काम कर रहा है तब। तो जो पार्टनर्स है वो उनके बीच में कैसे कैसे रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल का और एजेंट का। क्लियर है बात। ओके, नाउ सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये है जो भी बिजनेस के पार्टनर्स है, जो भी बिजनेस के पार्टनर्स है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था किसका, राम और श्याम। क्लियर है बात। जो हमने एग्जांपल लिए थे किसका, राम और श्याम, ये दोनों क्या हुए, एग्री हुए, रिलेशनशिप आए दोनों के बीच में, एग्रीड हुए कि हम बिजनेस को चलाएंगे और जो भी इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसको हम इक्वली बांटेंगे, और या हम दोनों के बिहाफ पे कोई एक उस बिजनेस को चलाएगा। जो हमने किसकी शॉप खोली थी, गारमेंट्स की। क्लियर है बात। इस टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस जो चलाएगा या तो वो दोनों चला सकते हैं या उनके बिहाफ पे कोई एक आदमी भी, एक पार्टनर भी चला सकता है। इट इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टनरशिप। क्लियर है बात। नाउ वी विल डिस्कस द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है, वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट वन, एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस with other partner in the agreed ratio। हर पार्टनर को राइट है जो भी एग्रीड रेशियो तय हुआ है उसके बीच में क्या बांटे, प्रॉफिट और लॉस को। सेकंड, एवरी पार्टनर has the right to take part in conduct of the business। हर पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज में पार्ट कर सके। क्लियर है बात। थर्ड राइट, थर्ड राइट क्या है, कंसल्ट इन मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। हर पार्टनर को, एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंसल्ट इन द मैटर्स, कंसल्ट कर सकते हैं मैटर्स में, किस किस के रिलेटेड में, पार्टनरशिप बिजनेस में। पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी मैटर्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी कंसल्ट कर सकते हैं। एवरी पार्टनर को क्या है, राइट है। क्लियर है बात।
Fourth one, right to inspect and have a copy of the books of account. एवरी पार्टनर, सभी पार्टनर्स को राइट है, वो जांच सकते हैं. इंस्पेक्ट मीन्स जांच सकते हैं. एंड हैव ए कॉपी, और क्या हो सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं. मीन्स फोटो कॉपी या जो भी डुप्लीकेट कॉपी किसकी, अकाउंट्स की. ये उनको क्या है, अधिकार है. फिफ्थ वन, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. सभी पार्टनर्स को राइट है कि हम उसको राइट है कि कोई भी न्यू पार्टनर अगर एंटर होता है, अगर उसकी क्या मर्जी नहीं है, तो वो कोई भी न्यू पार्टनर्स को एडमिट नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं दे सकते. किसमें, बिजनेस में. तो उनको अधिकार है कि कोई भी न्यू पार्टनर आ रहा है, अगर उसकी मर्जी नहीं है कि ये पार्टनर नहीं आना चाहिए, तो उसको अधिकार है कि ये कहने का है कि ये पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा. किसमें, बिजनेस में. सिक्स्थ, इफ एनी पार्टनर गिव लोन टू द बिजनेस. अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, तो इसका मतलब कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देगा तो वो अपना इंटरेस्ट भी लेगा, या तो सभी ने मिलकर के इंटरेस्ट डिसाइड किया हो, मींस एग्रीड, जो भी एग्रीड इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट उस पार्टनर को मिलेगा. या अगर कोई भी डिसाइड नहीं किया और अगर कोई पार्टनर्स ने लोन दिया है बिजनेस को, तो उसको 6% पर एनम एट द रेट 6% पर एनम के रेट से क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा. किसको, लोन पे. अगर उन्होंने तय कर लिया तो उस रेट पे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. अगर उसने किसी ने भी मिल करके तय नहीं किया तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम के रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उस पार्टनर को, अगर जिसने बिजनेस में लोन दिया है. क्लियर है बात. सेवंथ, एवरी पार्टनर हैव राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म after giving a proper notice. हर पार्टनर को राइट है रिटायर होने का बिजनेस से. कब, स्पेसिफिक प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो पार्टनर्स क्या हो सकता है, बिजनेस से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है. उसके पास ये अधिकार है. लास्ट, राइट ऑफ द पार्टनर. विच वन, if any partner incur expenses or make payment on the behalf of business, तो उसके पास राइट है टू टेक दैट मनी फ्रॉम द बिजनेस. अगर कोई पार्टनर इनकम एक्सपेंस करता है या पेमेंट करता है, किसके बिहाफ पे, बिजनेस के बिहाफ पे किसी को पेमेंट या एक्सपेंस करता है, किसमें, बिजनेस में, तो उसको राइट है कि वो पैसा किससे ले सकता है, बिजनेस से ले सकता है, जो उसने इनकर किया है, जो भी उसने पेमेंट की है उसकी. क्लियर है बात. वी हैव कंप्लीटेड दी 3 टॉपिक्स. व्हाट आर दोज, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप,
characteristics of partnership and rights of the partners. In next video we will discuss about what is the meaning of partnership deed, rules, absence in partnership deeds, and what are the contents which contain partnership deed. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you.